नमस्कार। कक्षा 10वीं स्पर्श पाठ 1 कबीर की साखी। कबीर का जीवन परिचय। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियाँ अपने चरम पर थी। मध्यकाल में निर्गुण संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि कबीर ने लोकाडंबरों पर तीक्ष्ण प्रहार करके लोकादर्शों की स्थापना की। अपने इन आदर्शों की प्राप्ति में कबीर की विशेषता यह रही कि उन्होंने भाषा की सादगी का अधिकारपूर्वक प्रयोग किया। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की प्रमुख कृतियाँ साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कबीर जी कहते हैं, मनुष्य को दूसरे से इस तरह की भाषा या बोली बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को खुशी, शांति प्रदान करे। ऐसी भाषा अन्य लोगों को सुख देती है, साथ ही स्वयं को भी बहुत खुशी का अनुभव कराती है। यहाँ पर वाणी का अर्थ होता है बोली या वचन। आपा मतलब अहंकार, औरन और को, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ कबीर ईश्वर की महत्ता बताते हुए कहते हैं, कस्तूरी हिरण की नाभि में होता है, लेकिन इससे वो अनजान हिरण उसके सुगंध के कारण पूरे जगत में ढूंढता फिरता है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इसे नहीं देख पाता। वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और पवित्र स्थानों पर तलाश करता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। कबीर जी कहते हैं, जब मैं अपने घमंड और अहंकार में लीन था तब प्रभु राम को न देख पाया था, लेकिन जब गुरु ने मुझे ज्ञान का दीपक मेरे अंदर प्रज्वलित किया तब अज्ञान का संपूर्ण अंधकार परे दूर मिट गया। यहाँ पर जो अंधियारा है मतलब अंधकार, दीपक यानी ज्ञान, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। कबीर जी कहते हैं,
इस संसार में सब अपने सुख में मगन है। वे खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते और सो जाते हैं। लोग विषय वासनाओं में उलझे हैं, उसे ही सच्चा सुख मान बैठे हैं। संसार के लोगों की यह हालत देखकर कबीर को रोना आ रहा है। वे लोग क्षणिक सुख रूपी अज्ञान के अंधेरे में खो चुके हैं और ज्ञान रूपी ईश्वर की भक्ति के सच्चे सुख से वंचित है। कबीर इसी चिंता में दुखी है। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। कबीर जी कहते हैं कि जिस तरह प्रेमी एक दूसरे से बिछड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा किसी मंत्र या औषधि से ठीक नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार अपने प्रभु राम से बिछड़ा हुआ कोई भक्त जी नहीं सकता। उसमें ईश्वर भक्ति के अलावा कुछ शेष नहीं रहता। अपने प्रभु राम से बिछड़कर अगर वो जीवित रहता भी है तो अपने राम के स्मरण में वो बोरा मतलब पागल हो जाता है। निंदक नेडा राखिए, अग्नि कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। अर्थ, कबीर जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक से अधिक निकट ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर चरित्र स्वभाव को साफ करता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयान कोई, एके आशीर पीव का पढ़े सुपंडित होय। अर्थ, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर जगत में बहुत से लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए पर वे सभी विद्वान न हो सके। कबीर जी का मानना है यदि कोई व्यक्ति प्रेम के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्रेम के वास्तविक रूप से परिचित हो जाए, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। हम घर जाल्या आपना, लिया मुरादा हाथी, अब घर जालो ताज का, जे चले हमारे साथी। कबीर जी कहते हैं वो अपने अंधकार रूपी घर अर्थात विष विकार अहंकार रूपी घर, सांसारिकता के मोह, माया के वास को अपने हाथों से ज्ञान की लकड़ी अर्थात मुरादा से जला दिया है। वे कहते हैं कि अब जो भी उनके साथ चलना चाहता है, मैं उसका भी मोह माया का घर जला दूंगा। शीतल करे औरन को
हमारे